राजनीति हमेशा तोड़ने का काम करती है, और राजनीति ने ही भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी कर दी। और उसका कारण है कि आज हमारी जो बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है। आप और हम सभी भगवान श्री राम के वंशज हैं। हम उदाहरण में देखते हैं और हमारे शास्त्रों में देखते हैं कि हमारे धर्म के अंदर कहा जाता है कि हमारे घर में शास्त्र भी होना चाहिए और शस्त्र भी होना चाहिए। अरे दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे घर में अगर जब विवाह का आयोजन होता है तो हम शस्त्र उधार लेकर किसी से मांग करके लाते हैं। आने वाला समय हमारी माँ भगवती का 9 दिन का आराधना का हम सभी मनाएंगे। आप देखिए भगवान श्री राम का जीवन, भगवान श्री राम को वनवास हुआ, उन्होंने अपने भगवा भी छोड़ दिए और सफेद वस्त्र धारण करके और गए, तो वो शास्त्र जरूर छोड़ गए लेकिन शस्त्र साथ में लेके गए। उनको पता था कि बाहर मैं जा रहा हूं तो मेरे को कई सारे जो रास्ते हैं उनमें कंटक लोग भी आएंगे, सेवक भी आएंगे। सेवक आई थी सबरी, उसको भी तारा था और दुर्भाग्य से रावण को भी मारा था। तो हम सभी को भी ये सिद्धांत के आधार पर चलना चाहिए कि हमारे घर में रामायण हम रखते हैं, रामायण का पाठ हम करते हैं और भगवान की पूजा हम करते हैं, तो भगवती की पूजा में शस्त्र भी होना जरूरी है। आज हम अगर ढंग से देखें तो हमारे घर में सब्जी काटने की चक्कू तक से ढंग से नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ आप और हम सभी के लिए सिद्धांत लागू करती है। प्रशासन का कार्य सबको न्याय दिलाना होता है, लेकिन ऐसे विषय अगर जहां पर आते हैं तो वहां पर सिर्फ हम लोगों को दबाया जाता है और दबाने वाले लोग भी हमारे ही होते हैं। क्यों? आज किसी विधर्मी के अगर साथ इस तरह की घटना होती है तो आप यहाँ गिने चुने लोग हैं, लेकिन उनमें गिनती करना हमारा बड़ा वो हो जाता है कि लोग कितने हैं। और मैंने अभी तक जहां तक ये विषय पिछले 2 दिन या 3 दिन से चल रहा है, तो अभी तक आप लोगों ने शांति की वार्ता रखी, सत्ता तक भी ये बातें पहुंच चुकी है और प्रशासन को भी पता है कि ये हम लोग ने गलत किया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विषय शांति से नहीं, इसमें तो आपके पूरे गांव की नहीं पूरे क्षेत्र की महाक्रांति होनी चाहिए, तब जाकर के हम न्याय लेंगे। ऐसे अनशन पे बैठने से न्याय नहीं मिलता। अरे महात्मा गांधी ने देश को आजाद नहीं कराया। अरे देश अगर आजाद हुआ तो चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह ने अपनी बलियां दी, तब जाकर के देश आजाद हुआ। अरे गांधी के सिद्धांत छोड़ दो, गांधी के सिद्धांत नोटों पर छपते हैं, लेकिन हमें धर्म को बचाना है तो धर्म नोटों से नहीं सोटों से बच सकता है। ठीक है, मेरी बात सत्ता को भी बुरी लग सकती है और शासन प्रशासन को भी बुरी लग सकती है, लेकिन मुझे किसी से राखी नहीं बंधवानी। मैं अगर यहाँ न्याय के लिए आया हूं तो मेरी बहनों के लिए और सबसे बड़ा हमारे धर्म के लिए। क्यों? क्योंकि हम किसी जाति में जन्म नहीं लेते हैं। ईश्वर ने हमें सिर्फ मानव बनाया। जाति हमारी व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन धर्म हमारा सनातन है और हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। तो हम सब, कोई हम ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, हम सब हैं तो सिर्फ और सिर्फ सनातनी है। और सनातनी के घर से अगर ये बेटियां लेकर के भाग जाएंगे तो कहां हम सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। ये घटना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो होती रहती है। अरे लेकिन हमारा राजस्थान जो भारत में सूरवीरों की भूमि है और जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये बाबा भरतरी की तपस्थली का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में हम बैठ करके और सत्ता से गुहार मांग रहे हैं, और जो सत्ता पर बैठे हैं सत्ताधीश वो भी सनातनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सभी की बात जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन ने नहीं मानी हो तो आपके गांव के 10 आदमी मेरे साथ चले अजमेर और आईजी साहब के सामने हम इस विषय को रखते हैं। और वहां भी नहीं हो सकता तो हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम जाकर के बात को पहुंचाएंगे। लेकिन जो हमारी बहन इस गांव से गई है, वो जिस स्थिति में गई है उसी स्थिति में सुरक्षित वापस आए। और ये विधर्मी लोगों की आंखें हमारी बहनों पर जब दिखती है तो उनकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। अगर वो गलत हाथ उठाता है तो उनके हाथ काट देने चाहिए। क्यों? क्या हमारा धर्म, क्या हमारी बहनें, अरे हमारा शास्त्र ये कहता है कि यस्त्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता भी रमण करते हैं। हमारा शास्त्र और हमारे सिद्धांत ये नहीं कहते कि तुम मौसी की बेटी से विवाह कर लो, तुम अपनी खुद की बेटी से विवाह कर लो। हमारे शास्त्र मर्यादाओं में चलते हैं और मर्यादा के आदर्श अगर है तो भगवान श्री राम है। और भगवान श्री राम ने एक ही संदेश दिया कि हमारे घर में शास्त्र भी होना चाहिए और शस्त्र भी होना चाहिए। मैं आप सभी को संकल्प दिलाना चाहता हूं, तलवार कोई महंगी नहीं आती, मां भगवती का शस्त्र अगर है
तो वो कृपाण है। और नवरात्रि के अंदर आप पूजा करो तो भले माँ भगवती के चित्र को मत रखना, लेकिन उनका शस्त्र जरूर होना चाहिए पूजा में, तब जाकर के पूजा स्वीकार होती है। महादेव को जाकर के हम जल चढ़ाते हैं, क्योंकि जल से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवती की आराधना हम सभी करेंगे। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि शांति की वार्ताएं, शांति के संदेश देने वाले भी आ गए, लेकिन क्रांति के साथ अगर हो सकता है तो आप सभी इस विषय को आप धरना नहीं देवें, आप इस सब में सक्रिय होकर के आसपास क्षेत्र में ऐसी क्रांति पैदा करें कि हम अपने न्याय देने के लिए, और हम जब वोटों की राजनीति होती है तो जनप्रतिनिधि घर घर आकर के हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अभी तक कोई दुर्भाग्य है कि कोई जनप्रतिनिधि यहां तक नहीं आया। हम वोट देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हम वोट देते हैं गरीबों को न्याय के लिए, हम वोट देते हैं कि हमारी बहनें सुरक्षित हो, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं, अरे जिस पिता के साथ वो घटना घटी, थाने में जाने पर थाने पे इस बात को इस तरह से किया जाता है कि उनको थाने में बिठा लिया जाता है। अरे जब अपहरण ही हो चुका तो तुम क्या गुमशुदगी की बात करोगे, और तुमने 6-6, 8-8 घंटे तक अगर इस तरह के विधर्मियों को, इस तरह के जो समाज के कंटक लोग हैं उनको इस तरह के कार्य करने के लिए पोषण कर दिया, तो वो जरूर आज एक नहीं कल 10 भी करेंगे। तो हम जनता का और लोगों का जो पुलिस के प्रति जो भरोसा है, क्या वो भरोसा नहीं टूटेगा? अरे स्वार्थी तत्व के अगर अधिकारी, अगर आपके क्षेत्र में जिस तरह से माफियाओं के काम होते हैं, अगर कोई ट्रैक्टर लेके चला जाता है कि उसमें बजरी भरी है, उसके लिए तो पुलिस पूरी की पूरी भागने लगती है, डिप्टी भी आ जाते हैं, थाना अधिकारी भी आ जाते हैं, सारा प्रशासन उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि वहां नोट मिलने वाले हैं। और गरीब आदमियों को सताने के लिए, अगर न्याय के लिए आप सभी ने थाने का भी घेराव किया, बहुत हो गया प्रशासन के सामने। अब तो बड़े अधिकारियों से हम मांग रखें कि हमारे को जल्दी से जल्दी वो बेटी सुरक्षित आए, और सुरक्षित आकर के उसको नारी निकेतन जो महिलाओं को रखने का केंद्र होता है वहां रख करके उसको जो भी उसके द्वारा बयान है वो दिलाए जाए, और जो भी परिवार इस घटना से पीड़ित है उनको न्याय दिलाया जाए। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि वो बेटी किसी बाप की नहीं, वो बेटी पूरे गांव की है, क्योंकि आज और हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, एक पिता को न्याय दिलाने के लिए। और सबसे बड़ा अगर लड़ाई है तो हमारे सनातन धर्म की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हमें शांति से हमने कर लिया, अब क्रांति पैदा करनी चाहिए। तो गांव के गणमान्य व्यक्तियों से सबसे मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरा आपको जहां पर भी सहयोग मिले, मैं सदैव आप लोगों के साथ में हूं। जब से मैंने वो वीडियो देखा था तो मेरे स्नेही शैलेंद्र जी और रोहितास बना से मैंने संपर्क किया कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने क्षेत्र में कैसे हो गई, तो बोले गुरुदेव आप जरूर उसमें पधारना। मैं तो बहुत पहले आने वाला था, लेकिन संपर्क नहीं होने के कारण से मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन आप सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जिला प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, आप थाने में जाकर के उन थानाधिकारी को इस जाजम पर बुला करके बिठाएं और गांव के 5 आदमी पूछे कि अब तक आपने उस पर क्या कार्रवाई की। अगर वो नहीं बताते हैं कि कुछ भी कार्रवाई नहीं की, तो आप और हम सभी आईजी के पास पहुंच करके इस न्याय को रखते हैं, क्योंकि आईजी जो होता है वो कम से कम 4 जिलों का मालिक होता है, एक एसपी सिर्फ नागौर जिले का हो सकता है। तो हम बड़े अधिकारियों से और उनके ऊपर भी अगर हमको राजनीतिक तंत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी या संगठनों के माध्यम से बड़े बड़े पदाधिकारियों की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप सभी के साथ खड़ा होकर उन पदाधिकारियों के द्वारा भी वहां प्रेशर करवाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव की बेटी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पीड़ित हुई। तो आप सभी के बीच में आकर के, क्योंकि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है कि कई बार आते तो पूरा गाँव महकता हुआ दिख रहा है, आज पूरा गाँव सुनसान दिख रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। पैसा तो हम बहुत कमा लेंगे, लेकिन आज ये घटना अगर हमने विजय प्राप्त कर ली इस घटना पे, तो आने वाले ऐसे विधर्मियों को पता चलेगा कि सनातन धर्म की बेटियों पर आंख उठाने का क्या अंजाम होता है। और वो बेटी आ जाए फिर भी हमको रुकना नहीं है, उस विधर्मी को इस चौराहे पर भरे हम फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक तंत्र में बहुत सारे लोग बचाव करने आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई हम क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही निंदनीय विषय है। और मैं कहना चाहता हूं यहाँ के जो थानाधिकारी बैठे हुए हैं, आपने भी उसको पोषण देने का कार्य किया। अगर समय रहते आप उस पर गुमशुदा की जगह अपहरण का मुकदमा लगा करके चारों तरफ नाकाबंदी कर देते तो वो क्षेत्र से बाहर नहीं जाती। लेकिन आपने भी उसके साथ जो किया है, हम आपके खिलाफ भी
कानूनी कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर है और रहेंगे। आपको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि घर में बेटियां आपके भी होगी, और वो आज किसी समाज या थावड़ा की बेटी को लेके गए, कल आपकी बेटी को भी ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं होती कि घटना किसी के साथ ही घटे, कभी भी किसी के साथ में भी इस प्रकार की घटनाएं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर ऐसी घटनाएं पुनः अगर घटती है तो इस प्रकार से हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा, क्योंकि हम सभी में एक बहुत बड़ी एकता होनी चाहिए। एक लाठी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन 100 लाठियां इकट्ठी हो जाती है तो विधर्मियों को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ अभी जितने लोग विराजमान हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि माँ भगवती की पूजा करने से पहले घर में शास्त्र भी लाना और शस्त्र भी लाना। शस्त्र रखना कोई कानूनी अपराध नहीं है, क्योंकि माँ भगवती का जो शस्त्र है वो पूजा में बहुत जरूरी है। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहां पर चांदी के सिक्के भी रखते हैं, नोट भी रखते हैं, उनको पूजते हैं कि हमारे को लक्ष्मी बहुत ज्यादा देगी। अरे माँ भगवती हमारी रक्षा भी करती है। माँ भगवती स्वयं हमारे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि वो शस्त्र माँ भगवती चलाना जानती है, तो हम सनातनी भी चलाना जानते हैं। हम लोग सनातनी होने का हमें बहुत बड़ा गर्व है कि जिस राष्ट्र के अंदर हम सनातनी लोग रहते हैं, उस राष्ट्र में कम से कम शांति होनी चाहिए। मैं प्रशासन से खुले आम कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र में अगर शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से इस कार्रवाई को अंजाम दे करके और उस बेटी को इस गांव में पहुंचाने का कार्य करें। आज हम शांति की बात कर रहे हैं, और अगर क्रांति की ज्वाला अगर पैदा हो गई तो यहाँ एक भगवाधारी नहीं, मैं 100 भगवाधारी ला करके खड़े कर दूंगा, जो सनातन की बात करेंगे, आपके गांव के लिए लड़ेंगे। क्योंकि सनातन धर्म है हमारा, और हमारे धर्म के लड़ने के लिए हमें कोई मर्यादा ही नहीं रोक सकती और कोई परंपरा ही नहीं रोक सकती। इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र कानूनी राय लेते हुए हमें तुरंत प्रभाव से इस कार्य को गति देनी चाहिए। हम बैठे रहेंगे, हम बैठे बैठे इंतजार करते रह गए 2 दिन, लेकिन अब हमको कदम बढ़ाना चाहिए। वो निर्णय आप सभी को करना है, उसमें मैं आप सभी के साथ भी सहयोगी हूं। जय श्री राम।